آج 26 सफर आखिरी दौलत वाली जुमेरात जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। रबीउल अव्वल से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। फिर ये मौका साल बाद मिलना है, फायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफर की 26 तारीख आखिरी जुमेरात का बाबर का दिन हमारी जिंदगी में आ चुका है। आज इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजियां फरमाता है कि वो बंदा जब ये वजीफा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, आज इस बंदे ने ऐसे कलिमात पढ़कर मुझसे मांगा है। ये बंदा जो कुछ मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसको दे दो। अगर आप भी अपनी परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं तो फिर आज इस कीमती वजीफे को जरूर पढ़ लेना। आज इस वजीफे को पढ़ने वाला हमेशा गनी रहता है, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो उस रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। हर चीज पर उसकी कुदरत है, हर चीज पर उसका कब्जा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है और जिसको चाहे ज्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने उस रब्बे करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है और आपने आज किसी भी वक्त इन कलिमात को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस वजीफे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। पूरे दिन में आप किसी भी वक्त पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर मसाइल हैं, कोई हाजत है, आप अपने बच्चों का कहीं रिश्ता करना चाहते हैं या आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, अल्लाह पाक इस वजीफे की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। अगर कोई बंदा इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का जिक्र करके और उसके हबीब का वसीला देकर मांगे तो वो रब जरूर अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तो सब कुछ बनाया ही अपने हबीब के लिए है, ये सारी कायनात बनाई ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। तो फिर क्यों ना आज ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से मांगा जाए। तो फिर क्यों ना आज इन कबूलियत की घड़ियों की कदर कर ली जाए। तो फिर क्यों ना आज रब की बारगाह में सर बसजूद होकर अपनी नामुमकिन हाजतें पूरी करवा ली जाए। खुदारा ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। इस मौका को हरगिज भी लापरवाही में मत गुजारिएगा, क्योंकि ये वजीफा इतना मुजर्रब और मुस्तनद है कि फौरी असर करेगा। बस आपने अपने रब पर कामिल यकीन रखते हुए ये वजीफा पढ़ना है, वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये वजीफा तमाम वज़ाइफ का सरदार है तो ये बिला मुबालगा है और ये तमाम वज़ाइफ का सरदार नजर आता है। आपने बस इस कीमती वजीफे को और हर एक चीज को समझ कर पढ़ना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। जो शख्स कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोजगारी बेसुकूनी का खात्मा नहीं होता, वो आज ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखे। गम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, तमाम की तमाम का खात्मा हो जाएगा। आज ये वजीफा पढ़ने की देर है, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। आज हर कोई परेशान है, रिज़्क़ की कमी की वजह से हर घर में लड़ाई है, रिज़्क़ की कमी की वजह से हर बेटी शोहर से नाराज है। लाखों कमाने वालों को भी सुकून नाम की कोई चीज मुयस्सर नहीं है। जिस घर में लाखों की कमाई आती है वो भी ना खुश हैं, और जो तनख्वाहदार तबका है उसका क्या हाल होता होगा। इस मुश्किल वक्त में तो अल्लाह की गैबी मदद की जरूरत है। इसलिए आज आपके लिए एक ऐसा रूहानी वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही आपकी गैब से मदद हो जाएगी, जिसे पढ़ते ही अल्लाह गैब से रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम कर देगा, जिसे पढ़ते साथ ही आपकी गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि सफर का महीना आपके लिए बरकत वाला, रहमत वाला, कामयाबी वाला हो सकता है अगर आप 26 सफर आखिरी जुमेरात के दिन इस खास वजीफे को पढ़ ले। आज हम अल्लाह करीम से जब भी मांगते हैं, मांगते क्या हैं कि अल्लाह मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे घर के हालात ठीक हो जाए, मेरे मसले ठीक हो जाए। अल्लाह फरमाता है तो मुझसे मांग कर तो देख, तो किसी बंदे से तो नहीं मांग रहा, तू तो उस रब से मांग रहा है जो आसमानों और जमीनों का मालिक है, जो तमाम मखलूकात को पैदा करने वाला है। अल्लाह फरमाता है तो मांग कर तो देख, मैं अल्लाह 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। वो अल्लाह ही है जो घर के तमाम निज़ाम को चलाता है। और जब कोई बंदा अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने नामों के तुफैल रिज़्क़ और दौलत से मालामाल कर देता है। अभी भी सफर के महीने को लापरवाही में गुजारने वालों सुन लो, अभी भी मौका मौजूद है, ये मौका जाया मत करना। आज 26 सफर आखिरी जुमेरात के दिन ये छोटा सा वजीफा पढ़ लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। अल्लाह वो अता फरमाएगा जो सारी जिंदगी ना मिल सका। आज आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आज के दिन आपने किसी भी वक्त इस वजीफे को पढ़ लेना है। हर तरह के मसाइल से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के हादसों से आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि इस महीने में सफली अमाल होते हैं, जादू जिन्नात के असरात होते हैं, आसमान से बलाएं जमीन पर आती हैं, हादसे होते हैं, कारोबार बर्बाद हो जाता है।
ऐसी तमाम नहुसतें, तमाम परेशानियां, तमाम नुकसानात, तमाम हादसात से ये वजीफा पढ़ते ही अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। बैठे बैठे अचानक हालात बदल जाएंगे, एकदम से इतना रिज्क और दौलत आएगी, एकदम से बेड़े पार हो जाएंगे, किस्मत संवर जाएगी, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेगा, जिस दुकान पर गाहक नहीं आता गाहक आएंगे। आप खुद कहेंगे कि हमने सफर के महीने की आज तक कदर ही नहीं की। ये महीना लाखों करोड़ों का मालिक बना देता है। हत्ता कि अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन खड़ा है, आपका कोई काम नामुमकिन हो चुका है, आपकी पहाड़ जितनी रुकावटें, बंदिशें भी खत्म हो जाएंगी। माह सफर की बरकतें, फजीलतें तो हर कोई जानता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने का हर लम्हा रहमतें, बरकतें बरस रही हैं। जो इस महीने की कदर करता है, अल्लाह उसकी कदर करता है। जो इस महीने में अल्लाह से मांगता है, अल्लाह पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम कर देता है। आज ये वजीफा पढ़ने वाला खुश नसीब है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा आज पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह रिज्क और दौलत से नवाजना चाहता है, जिसे अल्लाह खुशियां खुशहालियां देना चाहता है, अल्लाह जिसके घर के हालात को बदलना चाहता है। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 26 सफर जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने बावुजू मुसल्ले पर बैठकर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है और अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, जिद करके मांगना है। इस वजीफे के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। वो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना रहमान है, इतना राजिक है कि जब देने पर आता है ना ही शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, चप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें या इशा के बाद पढ़ लें, आप किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 26 सफर आखिरी जुमेरात के दिन सब काम छोड़कर किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, चलते फिरते या बावुजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं आपसे यही कहूंगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे, सबसे ज्यादा पसंद करते थे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, उसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लो। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए पढ़ लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं कि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे, अल्लाह के फजलो करम से हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शैतान मरदूद से हिफाजत लेनी है। और आपने कहना है, या बारी ताला मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ, आप मुझे अपनी हिफाजत में ले लें। जब अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा, फिर दुनिया का कोई गम आपके करीब नहीं आएगा। गम हमारे पास क्यों आते हैं? हम गुनाह करते हैं और गुनाहों के सबब ही हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तगफार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया,
تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ ہے اور صفاتی نام یا کریمو ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 26 سفر آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح شعبان، رمضان اور شوال کے مہینوں کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریمو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 26 سفر آخر جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب وقت ملے تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، ہرگز بھی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 26 سفر
آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار لا الہ الا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے، آپ بھی بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، یا پیسوں کے لیے پڑھیں، یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔